नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो कि श्रावण सोमवार को बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो बेलपत्र का उपाय है, जो कि करते ही रिश्ता पक्का हो जाएगा और चमत्कार दिखना प्रारंभ हो जाएगा। माता पिता जरूर करें यह महा उपाय, करते ही शादी पक्की हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, जो श्रावण मास पड़ी है 2023 में, वह 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक इस बार होने वाला है। यानी 58 दिनों का यह श्रावण मास एक लंबा समय आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन जो श्रावण मास का प्रथम सोमवार जो पड़ रहा है, वह 10 जुलाई सोमवार का दिन पड़ रहा है, जो कि अष्टमी तिथि है। और श्रावण मास का प्रथम जो सोमवार होगा वह 10 जुलाई का ही मनाया जाएगा। भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का प्रथम सोमवार का इतना बड़ा महत्व है, शास्त्रों में कहा गया है कि उस दिन प्रथम सोमवार या कोई भी सोमवार श्रावण मास में अगर कर लिया जाए तो जीवन में अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। अगर आपकी मनोवांछित इच्छा जो भी होगी, जो भी मनोकामना होगी, जैसे आपका शीघ्र विवाह का, जो बच्चों का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है, आप लाख कोशिश करके परेशान हो चुके हैं, कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो यह एक सुनहरा मौका है जो 10 जुलाई सोमवार के दिन आपको यह उपाय करनी है। तो प्रिय दर्शकों, सोमवार का जो तिथि पड़ रहा है, अष्टमी तिथि पड़ रही है और साथ ही साथ प्रथम सोमवार पड़ रहा है 10 जुलाई को, तो यह करना आवश्यक है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में चाहे जितना बड़ा से बड़ा दोष हो, चाहे सप्तम भाव ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हो चुका है, तो ऐसे में रिश्ते ही आने बंद हो जाते हैं। अगर कोई रिश्ता आता भी है तो कभी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से, यानी लड़की की तरफ से कभी ना हो जाती है तो कभी लड़की की तरफ से ना हो जाती है। ऐसे में ग्रह दोष ऐसे छा जाते हैं कि लगता है कि किसी ने आपके बच्चे की कुंडली को बांध दिया हो, या नजर दोष हो गया हो, या जबकि सब कुछ आपके पास दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ रुपया पैसा है, बच्चे एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी उनका शादी विवाह के लिए रिश्ते आते तो हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं, फिर हमें फोन कॉल्स करते हैं, तब हमें भी बहुत परेशानी होती है। हमें भी लगता है कि नहीं, माँ बाप बहुत परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं। लेकिन आपको, अगर आप ऐसे ही चिंताओं में पड़े हुए हैं और बहुत दिनों से उपाय करते करते थक चुके हैं, तो यह एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो सोमवार, श्रावण मास का सोमवार जो 10 जुलाई को आपको दिन सोमवार अष्टमी तिथि है, उसी दिन यह उपाय करनी है। तो प्रिय दर्शकों, बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय करना न भूलें, क्योंकि यह उपाय करने से आपके बच्चे की जो भी कुंडली के दोष होंगे वो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और बाबा भोलेनाथ की कृपा, श्रावण मास में जो भी भक्त इन उपायों को करता है सच्चे दिल से और सच्चे मन से, तन से, धन से, अगर आप बाबा की शरण में चले जाते हैं, शिवालय जाते हैं और इस उपाय को आप करते हैं, तो आपको मनोवांछित आपके बच्चे बच्चियों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, जो लोग भी, जिनके बच्चों की कुंडली में बड़ा से बड़ा दोष हो, जैसे काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, राहु का दोष, शनि जनित दोष या केतु का दोष हो, और श्रावण मास में अद्भुत जो चमत्कारी योग बनता है और सोमवार का दिन हो और अष्टमी तिथि हो खास करके, तो उस तिथि में ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग बनता है कि एक छोटा से छोटा भी उपाय आप अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं, माता पिता करें या बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बच्चे का नाम लेकर के, अगर माता पिता कर रहे हैं, बच्चों का नाम ध्यान करके, उनका गोत्र ध्यान करके वो कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यह एक चमत्कारी योग होगा और एक चमत्कारी योग की सृष्टि होगी इस भूमंडल पर, जिस पर ये सोमवार की जो अष्टमी तिथि है, यह महान तिथि है और इसमें श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की कृपा साक्षात बरसती है। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस चैनल पर सब कुछ बताने से पहले, मैं जो हमारे जो भक्त हैं, जो प्रथम बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो हमारे जो चैनल पर प्रथम बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें,
और अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं हमसे, तो आप बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिख करके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। अपनी बच्चों की कुंडली व्हाट्सएप अवश्य करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चों की शादी कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारी बातों से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं विषय वस्तु। शीघ्र विवाह का जो महा उपाय है, सोमवार को आपको करना क्या है कि 10 जुलाई 2023 10 जुलाई दिन सोमवार की अष्टमी तिथि में आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान करके आपको स्वच्छ कपड़े, धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको तैयार हो जाना। अगर पीला वस्त्र हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सफेद वस्त्र, धुला हुआ शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। पहन करके आप अपने पूजा के मंडप के स्थान में बैठ जाएं और वहां पर करना क्या है कि आपको अपने पितृदेव, इष्ट देवता को एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें और वहां बाबा से ध्यान करते हुए कि श्रावण मास में हे भगवान भोलेनाथ, हम पर कृपा करें और हम पर कृपा करें और अब वरदान दे और प्रार्थना मेरा स्वीकार करें कि मेरे बच्चों की कुंडली में जो भी दोष श्रद्धा के लिए समाप्त हो जाए और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए और एक घी की दीपक जो है वहां प्रज्वलित कर दें। करने के बाद आपको क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी, यानी यह कार्य आपको कब करना है, 10 जुलाई दिन सोमवार को करना है। क्या क्या सामग्रियां लेनी है, आपको बच्चों के उम्र के बराबर बेलपत्र एक दिन पहले ही संग्रहित कर लें, बाजार से लेके आ जाएं या बगीचा जहां भी हो, जहां अवेलेबल हो, जहां से बेलपत्र, यानी बच्चों का उम्र अगर 32 साल है तो 32 बेलपत्र लेंगे, अगर 40 साल है तो 40 बेलपत्र लेंगे, 35 हो तो 35 लेंगे। तो बच्चों के उम्र के बराबर आपको बेलपत्र ले लेना है। और क्या सामग्री लेना है, आपको सफेद चंदन लेना है और पीला चंदन लेना है और एक कटोरी में जल मिला करके उसे घोल लेना है। घोल करके पेस्ट जो बनाते हैं हम लोग, जल के द्वारा पीला चंदन और सफेद चंदन का पेस्ट बना लेंगे और घर में ही बैठ करके आपको जो बेलपत्री की जो 3 पत्ती होती है ना, तो उसमें लंबी वाली एक पत्ती होती है, बीच की पत्ती, जो लंबी पत्ती होती है उसी पर सलाई की जो काठी होती है ना, उसके आगे वाला बारूद वाले हिस्से को तोड़ लें और कपास या रुई मिला करके एक कलम बना लें और उसी से आपको लिखना है शुभ विवाह। या अगर शुभ विवाह नहीं लिख पाते हैं तो बच्चों का केवल उम्र लिख दें। अगर 35 साल का उम्र है तो 35 साल लिख दें, 40 साल उम्र है तो 40 लिख दें। अगर शुभ विवाह लिख सकते हैं, छोटा छोटा लिख लें, क्योंकि तीसरी पत्ती थोड़ी बड़ी होती है, छोटा छोटा। आप अगर लड़कियां कर रही हैं तो पीला चंदन से शुभ विवाह लिखेंगे या फिर अपना उम्र लिख देंगे, दोनों में कोई लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सके तो केवल ओम लिख दें, ओम बड़ा सा एक ओम छोटा सा बना ले, ओम का ध्यान करते हुए उससे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपने क्या किया, चंदन ले लिया, सफेद चंदन और पीला चंदन ले लिया। लड़कियां होंगी तो पीले चंदन से लिखेंगी, लड़के होंगे तो क्या करेंगे, शुभ विवाह कैसे लिखेंगे, सफेद चंदन से लिखेंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, एक लोटा ले लेना है और उसमें आपको क्या करना है कि कुछ मीठा डाल लेना है, थोड़ा सा अक्षत डाल लेना है और एक लोटे में दही दूध मीठा, गंगा जल और मधु। क्या क्या सामग्री लेनी है, एक लोटा में आपको जल भर लेना है, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा मीठा डाल लेना है और दूसरे लोटे में, यानी 2 लोटे तैयार करने हैं, एक लोटा में दही, थोड़ा सा दूध डाल लें, कच्चा दूध, गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मीठा थोड़ा सा मिला लें, उसमें गंगा जल मिला लें 2-4 बूंद या शुद्ध जल मिला लें, मधु मिला लें और एक पंचामृत तैयार करें। पंचामृत से बाबा के ऊपर जो है शिवालय में जाना है और बाबा को जो है शिवालय में वहां पर जाकर अभिषेक करना। तो आपने एक लोटा में पंचामृत तैयार कर लिया, जो सामग्री मैंने बताई, और बेलपत्र ले लिए। लड़कियां जो है पीला चंदन लगा करके और जो लड़के हैं सफेद चंदन लगा के एक बर्तन में, पूजा का जो बर्तन है, थाली है, लेकर के 2 लोटों को ले लीजिए। एक में जल वाला लोटा है जिसमें अक्षत और आपने मीठा डाला हुआ है, दोनों लेकर के आप बगल के शिवालय में चले जाएं, मंदिर में जाकर के वहां बैठ जाएं और सर्वप्रथम आपको एक घी का दीपक भी घर से लेके जाएं, वहां पर घी का दीपक जो है प्रज्वलित करके वहां रख दें बाबा के पास। और सर्वप्रथम आप जो जल लेके गए हैं, जल से अभिषेक करना है आपको। कहाँ करना है, जो आपको सर्वप्रथम गणेश जी के ध्यान करते हुए गणेश जी को दें, फिर कार्तिक जी को दें, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर जल गिरा दें, फिर नंदीश्वर महाराज को दें,
नंदी भगवान को दें, फिर जो है नाग देवता को चढ़ाएं, फिर बाबा के ऊपर चढ़ा दें। पार्वती माता का ध्यान करते हुए जलाधारी जो होती है शिवलिंग पे ऊपर ओम नमः शिवाय करते हुए वहां पर जल चढ़ा दें। फिर इसके बाद पंचामृत जो लेके आप एक लोटा में गए हैं, उससे भी जहां जहां आपने पहले चढ़ाया है, आप सर्वप्रथम जो है आपको गणेश जी महाराज को चढ़ाना है, फिर कार्तिक जी को चढ़ाना है, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर पंचामृत चढ़ाना है, फिर नंदीश्वर भगवान को चढ़ाना है, फिर नाग देवता को, फिर पार्वती माता को। इसके बाद हर हर महादेव कहते हुए ओम नमः शिवाय करते हुए आपको यहाँ पंचामृत से आपको बाबा का अभिषेक करना है। फिर शुद्ध जल से शिवलिंग के ऊपर आप जो बचा हुआ जो पंचामृत है गिरा दें, अभिषेक कर लें, फिर शुद्ध जल से बाबा को स्नान करवाएं। फिर आपको त्रिपुंड बना देना है, बाबा के ऊपर त्रिपुंड बना दें, पीला चंदन या सफेद चंदन इसमें कोई भी चलेगा, आप तिलक लगा दें। फिर बैठ करके वहीं लड़कियां होंगी तो पीला चंदन से जो आपने वहां पर शुभ विवाह लिखा है या उम्र लिखा है या ओम लिखा है, वो लेकर ओम नमः शिवाय करते हुए अपने उम्र के बराबर बेलपत्र जो है, अगर 32 साल के हैं तो 32 बेलपत्र लड़कियां छोड़ देंगी। मान लीजिए 35 के हैं तो 35 पत्तों पर आपने लिखा है, आपने बिलव पत्र पर जो आपने लिखा है शुभ विवाह, लड़कियां चढ़ा देंगी। वो बाबा का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ा देंगे। लड़के फिर क्या करेंगे कि जो सफेद चंदन से आपने लिखा है शुभ विवाह लिखा है, वो लेकर के अपने उम्र के बराबर बेलपत्र 32 या 35 जो भी उनका उम्र है उतना बेलपत्र बाबा को अर्पित करेंगे, शिवलिंग पर अर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय करते हुए। और वहीं बैठ करके माता पिता हैं तो बच्चों का नाम और गोत्र लेकर के बच्चों के लिए कि मैं शीघ्र विवाह के लिए बच्चों के लिए कर रहा हूँ, इस तरह से आपने बेलपत्र, अगर लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो पीला चंदन वाला आपको चढ़ा देना है, अगर लड़के के लिए कर रहे हैं तो सफेद माता पिता भी सफेद चंदन वाला बेलपत्र चढ़ा देना है। ठीक उसी तरह प्रोसेस वही होगी, सेम होगी। और हाथ जोड़ करके वहां बाबा का ध्यान करना है और आपको वहां बैठ करके बाबा का जो है जो आप दीप लेके गए हैं दीप दिखाएं, और बाबा का अभिषेक तो आपने कर ही लिया है, और मन ही मन वहां बैठ करके आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसकी 108 माला या ओम नमः शिवाय, अगर कुछ आपको नहीं आ रहा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय की 1 माला 2 माला जितना आपसे हो सके बैठ करके शिवालय में आपको सोमवार के दिन 10 जुलाई वाले दिन आपको दिन सोमवार अष्टमी तिथि माँ बाप या बच्चे ओम नमः शिवाय करके अपने शीघ्र विवाह की कामना करेंगे और कहेंगे कि हे बाबा, हे ओघरदानी, मैं आपके शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करें। हे ओघरदानी, मेरे लिए रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएं, अच्छे अच्छे रिश्ते आए। तो यकीन मानिए, अगर माता पिता कर रहे हैं बच्चों के लिए ध्यान करके करेंगे, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने विवाह के लिए शीघ्र विवाह की कामना करके बाबा से कहें, अपनी अंतर मन की व्यथा को बाबा से जितना ही आप अंतर मन होके बाबा के सामने आप अपने भीतर के जितने भी कष्ट हैं उसको मिटाने के लिए बाबा से कहें कि हे बाबा, मैं आपके पास हूँ, अब आप ही हैं, ओघरदानी हैं, अब आप ही हमारा विवाह करा सकते हैं। हे बाबा, आपने अगर अंतर मन से कर लिया, अगर सोमवार के दिन आपने अपने व्यथा को बता दिया, बाबा को बताने में कामयाब हो गए, तो यकीन मानिए कि श्रावण मास में बाबा की कृपा आप पर बरसेगी, इस बार जरूर बरसेगी और आपका विवाह होके रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सदा बरसती रहे, और श्रावण मास में प्रथम सोमवार को आपने यह उपाय कर लिया तो बाबा जरूर कृपा करेंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी, कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आ जाएगा। फिर मिलेंगे, तब तक उससे पहले अगर अपने बच्चों की कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय लिख करके व्हाट्सएप जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर हमें संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा। इन सभी बातों के लिए हमें संपर्क अवश्य करें और कुंडली के विश्लेषण के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। और साथ ही साथ बच्चों का जो नाम, उम्र और जन्म का समय लिख करके स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बच्चों की कुंडली जरूर भेजें। और वीडियो अगर पसंद आए
तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।